व्हाट इफ जो आपने ऑलरेडी अर्ली प्रिडिक्शन कर रखी है कि भाई नंबर 1 पे ये वाला बंदा होगा, व्हाट इफ वो नहीं हुआ तो यस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन। एक बार फिर से रैंकर वेबसाइट पे गए जहां पर रैंक करते हैं लोग वोट दे दे के। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली टॉप 10 बेस्ट मनी इन द बैंक विनर्स है। एंड लेट्स सी कि एक्चुअली में बंदों ने सही विनर्स को प्रिडिक्ट, मतलब सही विनर्स को लाइक स्पॉट पर डाला है या नहीं। एंड लेट्स सी कि लाइक किस बेस पर एक्चुअली में लोग विनर्स को देखते हैं कि हाँ भैया ये मनी इन द बैंक का विनर सबसे बढ़िया था। जिसके लिए नंबर 10 पर ही इसे शुरुआत करिए वो 2 टाइम मनी इन द बैंक विनर द मिज से। लाइक दो अलग अलग डेकेड्स में दो अलग अलग ब्रीफ केस जीत कर दो अलग अलग तो नहीं खैर एक ही चैंपियन, बट या डिफरेंट वर्जन ऑफ द चैंपियनशिप्स जीती। एक बार मैकिंटायर के ऊपर कैश इन किया, एक बार रैंडी ओटन के ऊपर कैश इन किया, एंड दोनों टाइम वो बने WWE चैंपियन। हालांकि जो दूसरा रन था वो काफी वीक था कंपेयर टू द फर्स्ट। तो लाइक ऑफ कोर्स मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप ब्रीफ केस एक से ज्यादा बार जीत रहे हो तो आपका ऑलरेडी लिस्ट में रहना बनता है। आप एक तरह से मनी इन द बैंक के वेटरन कहलाने लगते हो। तो विदाउट ए शैडो ऑफ अ डाउट आई थिंक ये तो बनता ही। और स्पेशली जिस तरह का वो कैश इन था ना 2010 वाला, तो आई थिंक नंबर 10 डेफिनेटली डिजर्व्ड इट। बट देन आई सॉ कि नंबर 9 पर कौन है, इट्स बिग रेड मशीन केन। तो मेरे को लगा था नहीं भाई द मिज यार केन से तो ऊपर बनता था, बिकॉज केन का मनी इन द बैंक तो पहली बात कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा कि 2010 का जब रॉ स्मैकडाउन का अलग अलग ब्रीफ केस बना था तो उसमें केन ने भी जीता था। आई थिंक इसीलिए भी क्योंकि उन्होंने ज्यादा देर तक होल्ड नहीं किया था, उसी पेपर व्यू के अंदर उन्होंने रे मिस्टीरियो के ऊपर कैश इन करके वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली थी। आई थिंक ये रीजन हो सकता है। एंड मेरे लिए तो ये है कि देखो अगर मेरे को मनी इन द बैंक के बेस पर ही अगर मेरे को रैंक करना होगा डेफिनेटली मैं मिज को केन के ऊपर रखूंगा। एंड आई प्रोबेबली होप कि शायद आप भी ऐसा ही करोगे। एंड गेस व्हाट, मिज ने मनी इन द बैंक ब्रीफ केस से चैंपियनशिप जीत के रेसलमेनिया मेन इवेंट करी थी। मीनवाइल केन ने नहीं किया था। गेस हु वॉन? एनीवेज नंबर 8 पर रखा है इन्होंने रॉब वैन डैम। वेल यस सेकंड एवर लाइक सुपरस्टार जिसने मनी इन द बैंक ब्रीफ केस जीता था। अच्छी बात ये लगी थी कि जिस तरह का वो कस्टम ब्रीफ केस बना था आई थिंक वो फेवरेट्स था, यादें दिला देता है। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि वो लाइक वो जरूरी भी था, क्योंकि ऐसा हो गया था ना कि अरे क्या हम सिर्फ पीछे से आके हमला कर सकते, नहीं, रॉब वैन डैम ने ये बताया कि भाई साहब हम पहले ही अनाउंस कर देंगे। सोच रहे हो क्या बेबी फेस का लेवल था कि वो भी जॉन सीना के अगेंस्ट, जिसको पता है कि आपको हराना मुश्किल होगा, अपने ही घर में कहा कि अब ECW में वन नाइट स्टैंड में आओ एंड लेट्स सी के कौन जीतता है। ऑफ कोर्स रॉब वैन डैम ने वहां पर मैच जीता फॉर वेरी वेरी डिफरेंट रीजंस, बट इन दी एंड रॉब वैन डैम ने वहां पे वो चीज स्टैब्लिश कर दी थी कि भाई साहब आप सिर्फ पीछे से नहीं बल्कि आगे से भी ले सकते हो मैचेस। नंबर 7 पर है डीन एम्ब्रोस। वाओ, डीन एम्ब्रोस कभी एक्सपेक्टेड नहीं था, बट है एटलीस्ट डीन एम्ब्रोस वाला काफी मेमोरेबल था कंपेयर टू केन, बिकॉज मनी इन द बैंक 2016 ऑलरेडी वन ऑफ द फेवरेट मनी इन द बैंक्स में से, क्योंकि रेंस वर्सेस रॉलिंस का जो मैच था ब्लॉकबस्टर मैच, जिसमें रेंस जो कि चैंपियन बन के आए थे उनको हराया सेथ रॉलिंस ने जो चैंपियन बने, एंड देन डीन एम्ब्रोस जो कि ब्रीफ केस जीत चुके थे वो तुरंत के तुरंत कैश इन करके नए चैंपियन बन जाते। दी शील्ड के तीनों मेंबर्स चैंपियन बनते। एंड ये कैश इन भी मेरे हिसाब से मेमोरेबल रहेगा, क्योंकि यार शील्ड में अगर आपस में कुछ भी होता है ना वो अपने आप में मेमोरेबल बनता है। एंड ऑफ कोर्स कोई कोई सुपरस्टार्स ऐसे होते हैं जो नहीं होल्ड कर पाते ना ब्रीफ केस को, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि लाइक मनी इन द बैंक विनर्स की लिस्ट में ना उनको भी ऊपर रखना चाहिए जो एक्चुअली में ब्रीफ केस कैरी करके काफी टाइम तक ना उससे दूसरों को परेशान किया हो, जैसे कि रॉलिंस वगैरह ने किया था। आई थिंक वो भी अच्छा रहता है। नंबर 6 पर है डैनियल ब्रायन। वेल डैनियल ब्रायन का भी काफी इंटरेस्टिंग है, और भाई काफी जल्दी आ गया था यार डैनियल ब्रायन का भी। मतलब 2010 में तो उनका डेब्यू हो गया था मेन रोस्टर के अंदर, एंड आई गेस 2011 में उन्होंने जीत लिया था ब्रीफ केस, और फिर 2012 की स्टार्टिंग में 2011 की एंडिंग में उन्होंने ब्रीफ केस कैश इन भी कर लिया था, चैंपियनशिप भी जीत ली थी, और फिर रेसलमेनिया में भी वो एस चैंपियन गए थे। वो अलग बात है कि बेइज्जती कर दी शेमस ने और 18 सेकंड के अंदर उठा के फेंक दिया, बट वो बड़ी बात थी यार। मेरे को ऐसा लगता है कि वो कैश इन बड़ी बात थी, क्योंकि बिग शो, मार्क हेनरी जैसे सुपरस्टार्स थे, अगर आप उनके ऊपर कैश इन कर रहे हो और अगर आप डैनियल ब्रायन जितनी हाइट की हो, जितने उनका साइज है, तो फिर भाई आपको तो सैल्यूट देना बनता ही है। नंबर 5 पर है डॉल्फ जिगलर। ओ भाई सबसे बढ़िया कैश इन मेरे को लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट कैश इन में से डॉल्फ जिगलर का कैश इन रहेगा। हालांकि जब मैच जीतने की बात आई थी 2012 में जब उन्होंने मैच जीता था, आई गेस विकी गरेरो थी उनके साथ। आई रियली होप कि विकी गरेरो ही हो, एजे ली ना हो, बट आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि कौन सी लड़की थी डॉल्फ जिगलर के साथ। बट डॉल्फ जिगलर का एरा भी ऐसे याद रखा जाता है ना, कौन सा वाला एरा की बात करो, मैंडी रोज वाला एरा, समर रे वाला एरा, लाना वाला एरा,
एजे ली वाला है ना, विकी गुerrero वाला, इतना तो वो बेचारा चैंपियनशिप के लिए नहीं जाना जाता। बट एनीवेज वो जो कैश इन था एल्बर्टो डेल रियो के ऊपर, आई थिंक उसने जो लाइक आई थिंक उसी की वजह से शायद से नंबर 5 पर रखा गया डॉल्फ जिगलर के इस ब्रीफ केस कैश इन को। एंड यस, डॉल्फ जिगलर वाज वन ऑफ द गाइज जिसने ब्रीफ केस होल्ड करा था और परेशान भी किया था। नंबर 4 पर है द वाइपर रैंडी ऑर्टन। ये काफी लाइक शॉकर था, क्योंकि हु वुड हैव थॉट कि रैंडी ऑर्टन को ब्रीफ केस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब टॉप गायर्स होते हो टॉप गायर्स को ब्रीफ केस की जरूरत नहीं पड़ती। मीनवाइल ब्रॉक लेसनर इज लाइक हेलो 2019। बट चलो कोई बात नहीं भाई, उस टाइम पे अथॉरिटी का एरा था, तो अथॉरिटी के एरा के टाइम पे अगर ऐसी चीजें होती है तो बनता भी है। एंड जो कैश इन भी हुआ था डेनियल ब्रायन के ऊपर, जिसने एक अल्टीमेट स्टोरी लाइन दे दी थी 2014 की रेसलमेनिया के लिए, उसकी सबकी जो शुरुआत थी वो बेसिकली यहीं से हुई थी। एंड आई कैन नॉट से कि रैंडी ऑर्टन का रन एज मनी इन द बैंक विनर ज्यादा खास था, बट हाँ जो उनका कैश इन था मेरे हिसाब से स्पेशल था। बट क्या मैं उनको नंबर 4 मेरे हिसाब से मैं शायद डॉल्फ जिगलर को ऊपर रखता, बट या दैट्स ओके आई गेस। जब तक टॉप 5 में हो तब तक ठीक है, ऊपर नीचे क्या करना है इतनी छोटी छोटी पोजीशंस के लिए। टॉप 3 पे आ जाते हैं। नंबर 3 पर रखा है सीएम पंक, एक और 2 टाइम मनी इन द बैंक विनर, और वो भी बैक टू बैक 2008 और 2009 दोनों टाइम मनी इन द बैंक जीता था, और दोनों टाइम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए कैश इन किया। एक बार रेटेड और सुपरस्टार एज पर और एक बार जेफ हार्डी पर। दोनों ही पर्सनली मेरे फेवरेट कैश इन्स में से एक है। लाइक पॉजिटिव वे में था जब एज के ऊपर हुआ, नेगेटिव वे में जब जेफ हार्डी के। भाई जेफ हार्डी के ऊपर करने की क्या जरूरत थी भाई, एक तो इतनी मेहनत से बेचारे ने चैंपियनशिप जीती थी। भाई एज की तरह थोड़ी था जो इधर से चैंपियनशिप आ रही है उधर से चैंपियनशिप आ रही है, जेफ हार्डी को कमानी पड़ती थी और उसके ऊपर कैश इन कर दिया। बट लाइक यू जस्ट कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि मनी इन द बैंक के अगर वो 2 विक्ट्रीज ना होते तो सीएम पंक को जो सीएम पंक वर्सेस सीना या ये सब जो याद किया जाता है ये नहीं होता, दैट इज फॉर श्योर। तो ऑफ कोर्स थैंक यू बोलना चाहिए उनको उन ब्रीफ केसेस के लिए। एंड मेरे हिसाब से वो एज लाइक मनी इन द बैंक विनर भी काफी बढ़िया निकल के आया था। कंसीडर करें कि भाई उसका जो अगला विनर था वो जैक स्वैगर था, तो अगर आपको जैक स्वैगर जैसा विनर मिल रहा है और फिर आपको सीएम पंक जैसा विनर मिल रहा है तो फिर आपको पता चलता है कि नहीं भाई सीएम पंक ही सही था। नंबर 2 पर आता है सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। नाउ इस बंदे को लोगों ने प्रेडिक्ट किया होगा कि ये नंबर 1 पर रहेगा, नो डाउट। एज लाइक मनी इन द बैंक विनर का जो रन था वो उनका कमाल का था, और कैश इन तो सबसे स्ट्रांग था। रेसलमेनिया के मेन इवेंट पे जाके कैश इन करना, जो रिएक्शन मिला, आई थिंक इट वाज डेफिनेटली दी बेस्ट कैश इन ऑफ ऑल टाइम। बट आई गेस जो छोटे छोटे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स होते हैं वो सेथ रॉलिंस के फेवर में नहीं रहे थे, इसीलिए नंबर 1 पर जो रहा है वो है रेटेड और सुपरस्टार एज। ये ऐसा मैच था मनी इन द बैंक का जो रेसलमेनिया 21 में हुआ। पहली बात तो पहला जो इसका एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है वो ये कि ये पहला मनी इन द बैंक मैच था और पहला ही उन्होंने एज ने जीता था, और जो अपॉर्चुनिटी मिली थी जिस तरह से एज अनलीश हुए थे इस ब्रीफ केस के बाद, तो उसने लाइक मनी इन द बैंक को एक बहुत अच्छे स्पॉट पर स्टैब्लिश कर दिया था। एंड अगर शायद एज की जगह कोई और जीतता और मे बी वो हक जाता तो शायद से मनी इन द बैंक इतना बड़ा जो अब बन चुका है वो नहीं बनता। तो आई थिंक डेफिनेटली एज का जो ये मनी इन द बैंक जीतना था ये सक्सेसफुल रहा। और ये जो मैच था ना लाइक जो वो लाइक 6 बंदे थे आई गेस, तो उन्होंने जो मैच दिया था उसने भी ये कह दिया था कि भाई अब तो हम रेसलमेनिया में ये मैच हर रेसलमेनिया में देखने को चाहिए ही चाहिए। तो आई थिंक ये सारे जो छोटे छोटे फैक्टर्स थे इसकी वजह से। एंड ऑफ कोर्स जो कैश इन होने के बाद जो एज से जॉन सीना से चैंपियनशिप जीती, तो आई थिंक उसने काफी चेंज किया लाइक लोगों का दिमाग कि नहीं भाई ब्रीफ केस इस WWE इंडस्ट्री में अब ये हमेशा के रहने आया है। तो ये आई नो कि सेथ रॉलिंस काफी लोगों ने प्रेडिक्ट किया था, बट एज का नंबर 1 पे डेफिनेटली रहना बनता है। कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स, लाइक आपके लिए कौन है टॉप 3 मनी इन द बैंक विनर्स। लाइक अगर मैं अपनी पर्सनल प्रेडिक्शन करूंगा तो शायद मेरे लिए भी यही रहेगा, लाइक सेथ रॉलिंस, सीएम पंक एंड एज, ये 3 सुपरस्टार्स को ही मैं रखूंगा अपनी मनी इन द बैंक ब्रीफ केस की लाइक विनर्स की लिस्ट में, जो टॉप 3 रहेंगे। कमेंट्स में लिखो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO